नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। एक तस्वीर थोड़े देर पहले जो है सामने आ चुकी है, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह से मुलाकात हुई है सुदेश महतो की। और ये तस्वीर जो है बाहर आ गई है। आजसू पार्टी ने इसको जो है प्रेस विज्ञप्ति के जरिए मीडिया के लिए सार्वजनिक भी कर दिया है और सुदेश महतो के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जो है इसको पोस्ट कर दिया गया है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर ये है कि चंपई सोरेन जो नए साथी की तलाश में कभी कोलकाता के जरिए दिल्ली जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी मुलाकात उनके साथी से हो गई है और इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है। हालांकि चंपई सोरेन और अमित शाह की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन फॉलो अप आपको जो है काफ़ी विश्वसनीयता के साथ आप तक यह खबर लेकर के आया है कि अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हो गई है। वो चंपई सोरेन जो 5 महीने तक हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झारखंड में सरकार का नेतृत्व किया, वो चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर के नए साथी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, वो चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन को हेमंत बाबू बोलते थे और अब वो हेमंत सोरेन के राजनीतिक दुश्मन एक तरीके से हो गए हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि नए साथी जिसकी तलाश में चंपई सोरेन थे वो उनको मिल चुका है? हालांकि बार बार हम लोग यह दोहरा रहे थे कि भले ही वो कोल्हान के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, हालांकि इसके बाद भी वो पूरे राज्य भर में घूमेंगे ऐसी खबरें हैं, लेकिन वो एक मॉक ड्रिल था जो कि चंपई सोरेन खुद से और बीजेपी उनसे करवा रही थी कि कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरायकेला के कार्यक्रम में उनके कटआउट्स में जो रंग बदला और वो रंग हरा की जगह कोई और नहीं बल्कि भगवा हो गया, उसी दिन भी यह स्पष्ट हो गया था कि चंपई सोरेन बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन वो इस बात को नकारते रहे, हालांकि यह दोहराते रहे कि वो अपना संगठन भी बनाएंगे और अगर कोई सही साथी मिल गया तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्या अमित शाह ही वो सही साथी हैं? मनोज पांडे जी, आपसे मेरा यही सवाल है। पिछली दफ़ा दिल्ली वो जरूर गए लेकिन साथी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अमित शाह के जो दूसरे लोग होंगे बीजेपी के, उनसे मुलाकात हुई होगी, लेकिन चंपई सोरेन जिनका कद बहुत बड़ा है झारखंड में, झारखंड आंदोलनकारी के तौर पे जाने जाते हैं, बीजेपी आजसू एनडीए के तमाम वो दल जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। सुदेश महतो ने पहले ही कह दिया था कि वो हमारे साथ जो है दिख सकते हैं, जुड़ सकते हैं एनडीए में। तो क्या अब वो जो सीधा सवाल है जनता को, दर्शकों को आप वो बताइए कि अमित शाह से जो मुलाकात होने की खबर है वो कितनी सही है और क्या वो साथी अमित शाह हैं, बीजेपी है? साथी तो बीजेपी है, अमित शाह चाणक्य हैं। उन्होंने साथी की तलाश करने में इनकी मदद की और हरी झंडी दी कि साथी यही होगा। मुलाकात हो गई। थोड़ी देर में वापस अपने होटल ताज भी पहुंचने वाले हैं। चंपई सोरेन थोड़ी ही देर में जस्ट पहुंच जाएंगे, वहां से निकल भी चुके हैं मुलाकात करके। अब देखिए थोड़ी देर में या तो उनकी तस्वीरें या वीडियो वो खुद शेयर करेंगे या किसी सोर्सेज से आएगी जी। और ये माना जा रहा है कि कल चंपई सोरेन रांची आएंगे, दिल्ली से सीधा रांची आएंगे। मतलब ये जो दिल्ली से रांची नहीं आकर के वो जो बीच में कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर सरायकेला पहुंच रहे थे, अब हरी झंडी मिलने के बाद चंपई सोरेन जो है रांची आएंगे सीधे तौर पे। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है कि चंपई सोरेन अगले 24 घंटे के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं। चूंकि अब यह मुलाकात उनकी अमित शाह से हो गई है तो कोई द्वंद्व अब नहीं रह गया है बीच में। तो अगले 24 घंटे की जो राजनीति है झारखंड की, वो
पल पल जो है बदलने वाला है। और इस वक्त बेहद ही सबसे जो बड़ी खबर है, मैं दोहरा रहा हूं, चूंकि पूरे राज्य भर की नज़रें जो है इसी खबर पे थी कि क्या चंपई सोरेन आगे जो दो चीज़ों को लेकर के वो जो द्वंद्व में हैं कि नया संगठन बनाएं कि नए साथी के साथ जाएं, वो अब स्पष्ट हो गया है। इसीलिए कैप्शन में हमने लिखा है कि सुदेश महतो की तस्वीर आ गई है, चंपई का आना बाकी है। यानी कि मुलाकात तो हो गई है, तस्वीर जो है हो सकता है कि थोड़ी देर में आ जाए, कल आए, कल शाम तक आए, लेकिन इतना स्पष्ट है कि चंपई सोरेन ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है और कल वो रांची आने वाले हैं। कल रांची आएंगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के हर सवालों का जवाब देंगे, इस्तीफा देंगे जेएमएम से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। उसके बाद जी जमशेदपुर में एक सभा होगी, उस सभा में आधिकारिक तौर पे वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। मतलब कोल्हान में ही कार्यक्रम होगा और वहां पे वो शामिल होंगे। अभी दो ऑप्शन उनको दिया गया है, रांची या जमशेदपुर, कहाँ कार्यक्रम कराना चाहते हैं। तो शायद उनकी इच्छा जमशेदपुर पे ही ज़्यादा है, तो वो जमशेदपुर में ही कार्यक्रम होगा और वहीं पर वो ज्वाइन करेंगे। मतलब ये जो आज दोपहर में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक तरीके से खुलासा कर ही दिया था कि वो चंपई सोरेन के साथ पिछले 4-5 महीनों से संपर्क में हैं। और चंपई सोरेन को लेकर के जो दबी जवान में इंडिया अलायंस के लोग और बन्ना गुप्ता ने तो खुले तौर पर, यानी कि कांग्रेस ने खुले तौर पे सवाल किया। आप देखिए कि मंत्री इरफान अंसारी भी, बन्ना गुप्ता ने तो पहले पत्र का जवाब पत्र के जरिए दिया और काफ़ी तीखे तेवर में। तो अब क्या चंपई सोरेन जिस द्वंद्व को लेकर के, जिस द्वंद्व में जी रहे थे कि क्या करना है नहीं करना है, इस सवाल को भी खारिज कर देना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जनता के सामने यह ऐसा मैसेज जाए कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन परिवार से पीड़ित हैं, इसलिए इस तरीके का पूरा सिचुएशन क्रिएट किया गया। ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था, या हो सकता है ये भी कि वो हेमंत का नाम माइनस करके, जेएमएम का नाम माइनस करके वो उनकी कितनी लोकप्रियता बचती है उसका भी आकलन करने गए थे लिटमस टेस्ट। वो मॉक ड्रिल वाली जो बात मैं दोहरा रहा हूँ, तो लिटमस टेस्ट में पास हो गए हैं, तो शायद इसी वजह से अब उनको साथी के पास जाना बेहतर लगा कि साथी के साथ जाएंगे। तो ये ऑप्शन, ये जो आप बोल रहे हैं पांडे जी कि इनके पास ऑप्शन ये है कि ये या तो रांची में कोई बड़ा कार्यक्रम करके ज्वाइन करें या फिर कोल्हान में ही कार्यक्रम करके ये करें, क्योंकि कोल्हान टाइगर से इनको लोग संबोधित करते हैं। और इनका क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि अभी अगर आपकी बातचीत सीधे तौर पे नहीं हुई है तो जो एक राजनीतिक जो घटनाक्रम जिस दिशा में बदल रही है, हालांकि हम लोग फॉलो अप डे 1 से बोल रहे हैं कि वो बीजेपी में ही जाएंगे और बीजेपी के टच में थे, ये खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और आज अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो गई है। ऐसे में चंपई सोरेन क्या रांची में कार्यक्रम के जरिए वो शामिल होंगे या फिर कोल्हान उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होने वाला है? कोल्हान ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। कार्यकर्ताओं को आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जमशेदपुर नज़दीक है, वहाँ आ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ के नेता भी जाएंगे उनको शामिल कराने, तो वो होगा। इस महीने में पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ संभवतः इस महीने के आखिरी तारीख तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमने कैप्शन में दिया है कि चंपई का आना बाकी, मतलब कि चंपई की तस्वीर आनी बाकी है, तो क्या ये तस्वीर तब तक सामने नहीं आएगी जब तक कि सामने से ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, या फिर पहले जो है चंपई सोरेन के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं या फिर जो बीजेपी के लोग हैं वो अब यह चाहेंगे कि ये तस्वीर भी अब सामने आ जाए? नहीं, अब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तीफा देने के बाद ही इनके स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो चाहेंगे कि वो तस्वीर सामने आए। लेकिन सामान्य तौर पे ऐसी चीज़ें नहीं छुपती है, क्योंकि जब दोनों राजी होते हैं तो आगे या पीछे एक दिन बाएं या दाएं उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में तस्वीर भी सामने आ जाए, या फिर पूरी तरीके से तस्वीर लेने की पाबंदी हो वहाँ पर कि तस्वीर मत लिया जाए। तो कल जब इस्तीफ़ा दे देंगे उसके बाद ये होगा कार्यक्रम संभवतः। हमको अब वो डेट तो तय करेंगे चंपई सोरेन, पर यह माना जा रहा है कि 29-30 तारीख को ही वो एक कोई
पार्टी की सदस्यता ले लेंगे आधिकारिक तौर पे। ये तो पांडे जी यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि चंपई सोरेन, वो चंपई सोरेन जो सोरेन परिवार का काफ़ी भरोसेमंद थे, और यही वजह है कि पार्टी के भीतर और ख़ास करके जो हेमंत सोरेन की जो कोर कमेटी है, जो स्ट्रेटजिस्ट जो है उनके साथ जो बैठते हैं, हेमंत सोरेन के जो सलाहकार कमेटी है, वो लोग यह चाह रहे थे कि जिस तरीके का सिचुएशन जो क्रिएट हुआ जेल जाने के दौरान, उस वक्त जोवा मांझी को लेकर के ये लोग सबसे ज़्यादा जो है ये बना रहे थे कि जोवा मांझी को ही सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। उसके पीछे के अलग अलग लॉजिक थे जो उनके सलाहकार समिति के जो लोग हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो है चंपई सोरेन पे भरोसा किया और चंपई सोरेन को सीएम बनाया। अब वो चंपई सोरेन, जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से आते हैं, चंपई सोरेन को हटा दिया जाता है। जो सिंपैथी हेमंत सोरेन के लिए था वो चंपई सोरेन के लिए जुड़ गया। आदिवासी समाज का भी एक तबका यह बोलने लगा कि क्या ज़रूरत था, क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं है। लेकिन आज का जो हिमंता बिस्वा का जो बयान है और अब की जो खबर है कि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात कर ली, ये तो दिखा रहा है कि एक तरीके से बीजेपी के संपर्क में थे। तो वो जो सिंपैथी इनके साथ जुड़ी थी इनके हटाने के बाद, क्या वो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के साथ वापस, चूंकि ऑलरेडी वो हेमंत सोरेन को लोग ही हैं, क्या फिर से वो शिफ्ट कर जाएंगे हेमंत सोरेन के पास? चंपई का बीजेपी में जाना उतना लाभकारी नहीं होने वाला है जिस तरीके से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, या फिर बीजेपी के लोग जिस तरीके से सिंपैथी प्रकट कर रहे हैं। देखिए, सिंपैथी और पीड़ित दोनों अलग अलग चीज़ है। सिंपैथी खत्म हो सकती है, पीड़ित जो इनको बताया जा रहा था कि पीड़ित है पीड़ित है पीड़ित है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा। सिंपैथी शायद बरकरार रख सकते हैं ये अपने साथ, क्योंकि सिंपैथी कार्यकर्ताओं की होगी, इनके पहचानने वालों की होगी, इनके करीबियों की होगी, तो वो हर हमेशा रहती है। लेकिन जो पूरा राज्य इनको पीड़ित के तौर पे देख रहा था कि नहीं हुआ ठीक चंपईदा के साथ, वो शायद परसेप्शन अब बदल जाए। अब इनको पीड़ित के तौर पे कोई नहीं देखेगा। लेकिन एक चीज़ और है पांडे जी कि चंपई सोरेन के जो लोग हैं उनसे जो मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना है कि भाई चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जाते भी हैं तो कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ मिलकर के झारखंड में सरकार नहीं चलाई है? हेमंत सोरेन खुद बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार नहीं चलाए हैं क्या? अगर वो पीड़ा में हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनी राहें अलग कर रहे हैं और वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? उनके लोगों का ऐसा तर्क है। तो क्या इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि पहले की राजनीति और हेमंत सोरेन का जो 2019 में उभार हुआ उसके बाद की राजनीति झारखंड में बदल सी गई है? नहीं, ये तो तर्क है और कुतर्क है। आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पे कौन सवाल करेगा। सवाल ये है कि आपके इस फैसले को जनता कितने माथे पर उठाती है, ये तो चुनाव परिणाम ही आएगा। अगर चुनाव परिणाम में चंपई सोरेन ने ना सिर्फ अपना सीट जीता बल्कि कोल्हान में दिखाया कि हम मतलब चंपई मतलब कोल्हान टाइगर हैं हम, तो बीजेपी के लिए सो एंड गुड। और अगर अपना सीट भी जीतेंगे तो वो ये बताएंगे कि सरायकेला मतलब चंपई सोरेन, वहाँ जेएमएम नहीं, सरायकेला मतलब चंपई सोरेन, तो ये कह सकते हैं। लेकिन एक चुनाव के किसी के जीत से किसी के हार से समीकरण बदल सकता है, बन सकता है, लेकिन लीडर पे ये इशू नहीं होता है। एमएलए एमपी कोई भी बन सकता है, वो लीडर हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ लड़ाई अब लीडरशिप की होगी कि झारखंड का बड़ा लीडर कौन, ट्राइबल का बड़ा लीडर कौन, ये कोल्हान में, हाँ, ये साबित करना होगा चंपई सोरेन को। ये कोई आप दो चीज बोल रहे हैं। अगर झारखंड का ट्राइबल लीडर कौन, तो ये क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द भी आ सकेंगे या फिर एक कोल्हान तक ही सीमित रहेंगे? जो फैक्ट्स है वो क्या कहता है? फैक्ट्स चुनाव के बाद पता चलेगा। अब उनके लोगों का कहना है कि ये तो पार्टी हमारी है, गुरुजी और चंपईदा ने बनाया पार्टी, मेहनत किए, संघर्ष किए, सब कुछ पकाया, खाना लाके दिए हेमंत सोरेन को खाने। उन्होंने कभी लाठी डंडा नहीं खाया, उन्होंने कभी झारखंड आंदोलन के लिए कोई जेल नहीं गए, कभी जंगल में रात नहीं बिताई,
वो चूंकि गुरु जी के पुत्र थे इसलिए उनको उत्तराधिकारी माना गया, उसमें सबकी सहमति थी। तो ये तो पार्टी मेरी थी, आज मेरी ही पार्टी से हमको लात मार के निकाला जा रहा है, या उस तरीके से किया जा रहा है हमको ट्रीट कि ये मेरी पार्टी नहीं है, किसी कंपनी है जहाँ पे डायरेक्टरशिप एक के पास है। ये बताने की कोशिश। डायरेक्टरशिप तो तब भी था ना जब हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन का नाम डाला। उस वक्त भी कोई इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत तो चंपाई सोरेन चुने नहीं गए थे, चंपाई सोरेन का नाम हेमंत सोरेन ने डाला था। आप जो आप बोल रहे हैं पांडे जी कि क्या ठीक है कि मान लिया जाए कि चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में, चूंकि संभावनाओं पे बात हो रही है, आ जाए, अगर आती है चुनाव परिणाम, तो क्या बीजेपी ये मानेगी कि पूरे राज्य भर में चंपाई फैक्टर के कारण बीजेपी चुनाव जीती? नहीं, बीजेपी के लोग ये एक्सेप्ट करेंगे? सी ग्रेड की सीटें अगर चंपाई सोरेन की वजह से भी जीत कर आते हैं तो उनका प्रभाव माना जाएगा। ए और बी ग्रेड की सीटों में ए ग्रेड तो बीजेपी किसी को नहीं देती, उनका श्रेय पार्टी को जाता है। रही बात बी ग्रेड, तो वहां पहले भी बीजेपी जीतते आ रही है, आज भी जीतेगी अगर मान लीजिए 24 में, तो उसका क्रेडिट नहीं जाएगा। ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं? अप्रत्याशित वोट होता है ना, जैसे हेमंत सोरेन नेता हैं, उन्होंने 2019 में साबित कर दिया, क्योंकि जेएमएम पहली बार 30 सीट जीती, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अगर वो मान लीजिए 19 के जगह 20 हो जाते, 20 के जगह 19 हो जाते, तो वो कहा जाता कि हाँ नेता हैं। तो ये चीज अंतर है। अगर अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा बीजेपी के पक्ष में तो वो कहेंगे कि हाँ ये चंपाई सोरेन का जादू है। तब तो ये तो लड़ाई फिर बीजेपी के भीतर मानी जाएगी एक तरीके से कि बीजेपी में बाबूलाल के रहते यह तो सवाल उठाया गया कि भाई लोकसभा के चुनाव में ट्राइबल सीटों पे आपने एक भी सीट पे जीत नहीं हासिल किया, तो अब क्या ये हेमंत सोरेन से ज़्यादा बीजेपी के भीतर, चूंकि अर्जुन मुंडा का अपना एक कैंप है, बाबूलाल मरांडी का अपना कैंप है, अब चंपाई कैंप भी एक होगा। मधु कोड़ा तो हैं लेकिन वो दबे दबे से रहते हैं, हालांकि युवा आक्रोश रैली में वो दिखे भी, बीजेपी में वो हैं भी कि नहीं हैं ऑफिशियली इसका भी कोई अता पता नहीं है। उनकी पत्नी गीता कोड़ा जरूर हैं। बाबूलाल मरांडी खुद अपने आप को साबित कर चुके हैं इस झारखंड की राजनीति में। बाबूलाल को किसी को टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ना मोदी को ना अमित शाह को। उन्होंने दिखाया कि झारखंड जब पहला बना था तो वो पहले मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश भर में झारखंड के विकास की चर्चा होती थी। यहाँ के किए गए कामों देश के दूसरे स्टेट उसका अनुकरण करते थे। उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा बीजेपी तो जेबीएम बनाया, वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पे कांग्रेस के साथ उभरे। उन्हीं के टाइम में बीजेपी सबसे लोएस्ट गई थी, 18 से कभी संख्या मतलब उससे कम नहीं हुई है। इस बार भी 25 है, बीजेपी इस बार लोएस्ट नहीं थी। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने कर दिया है, इसीलिए 14 साल बाद भी बीजेपी उनके लिए बाहें पसारे खड़ी थी। नहीं तो फिर अब यही सवाल है ना कि जब बाबूलाल मरांडी सरीखे जैसा नेता आपके पास है, कोल्हान में अर्जुन मुंडा जैसे पावरफुल लीडर आपके पास हैं, जैसा बीजेपी खुद दावा करती है, इसके बावजूद चंपाई सोरेन को लाना और ठीक चुनाव के पहले, तो हेमंत सोरेन जो लोकसभा चुनाव में सिर्फ इस बात पे उनको मार्जिन मिल गया, बढ़त मिल गई कि उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन सिर्फ यह बोलते रही पूरे इलाके में घूम घूम करके पूरे झारखंड भर में कि भाई देखिए हेमंत सोरेन को जो है जेल में डाल दिया गया है और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, यही पूरा नारा था। और कल्पना सोरेन में जो है हेमंत सोरेन को लोग देखते थे और इस तौर पे दिखाया गया कि हेमंत सोरेन पीड़ित हैं और वो जेल में थे। अब तो चंपाई सोरेन को बीजेपी अगर अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेती है, जो कि अमित शाह से मुलाकात भी हो गई है, तो क्या फिर से जो ये हेमंत सोरेन बोलेंगे कि भाई जेल जाने के वक्त भी अगर हमने किसी पे भरोसा किया तो वो चंपाई सोरेन थे, मेरे चाचा थे, और वो चाचा को भी जो है बीजेपी तोड़ ली। और वो तो डेवन से बोल रहे हैं कि बीजेपी लगातार जो है मेरी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। तो ये जो फिर से पीड़ित हेमंत सोरेन जाएंगे लोगों के पास, खास करके ट्राइबल समाज में, जहाँ पे पूरी लड़ाई आज के डेट में झारखंड में राजनीतिक तौर पे ट्राइबल्स के बीच में कैसे सेंधमारी की जाए, वो तो वही है ना बीजेपी की।
बाबूलाल जी को भी इसी के लिए लाया गया, अब चंपई सोरेन को लाया जा रहा है। तो क्या इसका उल्टा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है? और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी जो है कुछ दिन पहले तक बयान भी दे रहे थे कि भाई मैं उनसे ना कोई उनको सजेशन दूंगा और ना ही आग्रह करूंगा कि भाई आप आ जाइए बीजेपी में। देखिए, बीजेपी में जितने नेता हैं वो सब आ जाएं, उन सब का स्वागत करेंगे वो लोग। अब रही बात मुख्यमंत्री पद की जी, तो वो अनाउंस नहीं करके लड़ेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि किससे ज़्यादा फायदा किससे ज़्यादा नुकसान है। बाबूलाल मरांडी की साफ छवि है, इसमें कहीं दो राय नहीं। बाबूलाल मरांडी बतौर सीएम अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये कोई यथी नहीं है। बाबूलाल माइनस बीजेपी हो जाते हैं तो बीजेपी कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है, ये उन्होंने साबित कर दिया पिछले। छवि तो सबकी साफ ही है, चंपई सोरेन की छवि कौन सी खराब है? नहीं, 5 ही महीना की छवि कौन सी खराब है? हेमंत सोरेन को लेकर के जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने कर दी है तो वो भी यह दिखाता है कि हेमंत सोरेन को लेकर के भी कोई छवि उनकी खराब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उसको ये कहा गया कि कोर्ट इस पे दूसरा ये टिप्पणी को ध्यान में रख के ना निर्णय ले, वो नहीं है। एक्सेप्शन चला गया पांडे जी। देखिए ये आप कह सकते हैं ना, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। जनता, आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता कैसे देखती है। बिल्कुल, पब्लिक के बीच में जो मैसेज जाना था वो हाईकोर्ट की उस टिप्पणी से चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या है नहीं है, आपको लगता है कि उतनी जानकारी तो मुझे खुद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को लेकर के क्या बोला है, मैं खुद अपडेट नहीं हूं। तो आम लोग कितना अपडेट होंगे? आम लोगों ने तो बकायदा वो देखा कि हाँ भाई ये मनगढ़ंत था। तो जहां तक आम लोग तो डेली ब्लॉक ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, कार्यालय ऑफिस में जो वो महसूस कर रहे होंगे वही वो महसूस रोजाना करते हैं। हाँ, और पिछले 70 साल से कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल वही वो मदद करेंगे। अब कोई किसी को भ्रष्टाचारी बोल दे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, या हेमंत सोरेन बोल दे बाबूलाल और चंपई सोरेन भ्रष्टाचारी है, वो जनता का इशू नहीं होता। वो जनता का इशू यही होता है कि उनकी नजर में कौन कैसा है। तो यहाँ पे लड़ाई परसेप्शन की होगी। और चंपई सोरेन क्या अभी तक जो मुद्दा चल रहा है यही मुद्दा लेकर चुनाव में आएंगे या कोई नया मुद्दा वो खड़ा कर देंगे? ये भी तो है, मुद्दे तो हर पल बदलते हैं। अभी मिला क्या मिला क्या मिला क्या चल रहा है, पता चला कुछ एक नया मुद्दा उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है भविष्य पे। ऐसा नहीं है कि क्या आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए रघुवर दास की सरकार का काम करे तो रघुवर दास सत्ता में नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि वो झारखंड के काम के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। उनकी सरकार में कोई कुछ किया है और रघुवर दास ने अब किया है, उसको लोग याद भी करते हैं। और हेमंत जी भी हर सरकारें कुछ करती हैं। हेमंत जी भी अगर सरकार में अगर मान लीजिए नहीं आ पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि झारखंड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पर पार्टियां नेता ऐसे बताते हैं कि आप अगर चुनाव हारे तो यू आर फेल्योर, आपको जनता ने हटा दिया, तिरस्कार कर दिया, आप झूठे थे, आप भ्रष्टाचारी थे। ये सब जनता नहीं बोलती। जनता को एक ही तरीका आता है बोलने का, बटन दबा के, और जनता बटन दबा के अपना फैसला देती है। अब रही बात की चंपई सोरेन को कोल्हान में लाकर अगर बीजेपी कोई कमाल करती है, पहली बार ऐसा हुआ कि 14 के 14 सीट वहां बीजेपी के पक्ष में नहीं है, उनके एक भी सीट उन्होंने नहीं जीता। तो 14 में कितनी सीटें वो रिगेन करती हैं। लेकिन अगर 14 में 4 या 5 सीटें या 6 सीटें आती हैं तो उसका क्रेडिट नहीं जाएगा चंपई सोरेन को, क्योंकि बीजेपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है वो भी उसको काउंट किया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी का, मतलब चंपई सोरेन को अपने आप को प्रूफ करने के लिए 14 का 14 सीटें जिताना होगा और ये चंपई कर पाएंगे, ऐसा बीजेपी मान के चल रही है। फिलहाल तो ऐसी मान रही है ना। वो आएंगे तो हम मजबूत होंगे, ऐसा मान रही है, तभी तो उनको ला रही है, या वो आए हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत कर रही है। अगर कोई मान ले कि इनके आने से कोई मेरे को फायदा नहीं है तो फिर उनको क्यों लाएगा? अगर उनको लगता है कि सरायकेला सीट से महली ही जीत जाएंगे, चाहे उनके कोई दूसरे उम्मीदवार जीत जाएंगे इस बार, तो फिर चंपईदा का लाने से कोई फायदा नहीं था, उनको लाती नहीं बीजेपी। तो ये सारा कुछ रिजल्ट पे डिपेंड करता है।
और रिजल्ट के अलावा चंपई सोरेन में एक खासियत ये है कि वो विवादों से खुद को दूर रखते हैं, गुटबाजी पर यकीन नहीं करते हैं जी। ठीक है। तो वो कोल्हान के हो विधायक या संथाल के हो विधायक या तमाम विधायक हो, ये तमाम लोग या बीजेपी के कार्यकर्ता हों जी, वो लोग ऐसा नहीं है कि कोई एक नया गुट बन पाएगा। गुट तभी बनता है जब कोई एक दल से एक ही आदमी मतलब दो आदमी एक ही सीट पर कुछ दिन रहा, तब उनको लोग समझ में आने लगता है कि ये मेरे ज़्यादा करीब हैं, ये उनके ज़्यादा करीब है। आप देखिए कभी भी जेएमएम में ये प्रकरण क्यों नहीं बना और इस बार क्यों बना, क्योंकि 5 महीने रह गए। 5 महीने रह गए तो हेमंत सोरेन खुद लिटमस टेस्ट करने पहुंच गए जमशेदपुर। विधायक लोग आके यहाँ सफाई दिए, फिर भी वो लिटमस टेस्ट करने पहुंच गए कि ये विधायक लोग कितना सत्य बोल रहे हैं। तो वो आदमी बड़ा नहीं होता, पद बड़ा होता है, जगह बड़ा होता है और उस पर बिताए गए समय बड़े होते हैं। और वही पद जगह जो है महत्वाकांक्षा बढ़ाते बिल्कुल चला जाता है, यानी कि अति महत्वाकांक्षी भी जो है कोई पद आपको बना सकता है। एक जो आखिरी सवाल है, इसके बाद इस लाइव को समाप्त कर देंगे। अभी हम लोग बीजेपी और चंपई सोरेन के एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है चंपई के जाने से? चंपई मतलब सवाल वही है, थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से इस पे बात चंपई करना सोरेन चाहेंगे। वाकई में कोल्हान के तो चेहरा थे जेएमएम में। अब उनकी भरपाई अगर कोई फास्ट गति से कर दे, दीपक बिरुवा कर दे या हेमंत सोरेन स्वयं कर दे, लेकिन चंपई सोरेन थे उसमें। मैं आपको बताता हूं कि गुरुजी जब कोई निर्णय लेते थे, सलाह लेते थे, तो भी या किसी को एडवाइस करते थे तो भी कहते थे कि अच्छा एक बार चंपई बाबू से बात कर लेना। तो मतलब उनको ये उनकी काबिलियत, उनकी राजनीतिक सोच पर इतना भरोसा था गुरुजी को भी। हेमंत सोरेन क्यों हुई? तब तो मुख्यमंत्री बना है। नहीं, अभी तो करें वो भरोसा ही नहीं है ना। मुख्यमंत्री बनाना अलग विषय है। नहीं तो भरोसा कैसे रहेगा? हिमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि 5 महीने से हमारे संपर्क में थे। नहीं तो सोर्सेस तो सबके पास है, हेमंत सोरेन के पास भी शायद एक चला गया होगा मसला। नहीं चला गया होगा, सब कुछ सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही तो नहीं है, वन मैन शो डिसीजन लिया जा रहा है, एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। हम पीड़ा किसको सुनाएं? हम अगर सुना पाते तो वैसे व्यक्ति को सुना पाते जो अभी उस मतलब परिस्थिति में नहीं है, जो हमको समझ पाते। चलिए, तो अब ये बहुत बताया जा रहा है पीड़ा की बात जो है जनता अब खुद अपने अपने हिसाब से तय करेगी कि चंपई सोरेन पीड़ित हैं कि हेमंत सोरेन पीड़ित हैं या बीजेपी को इससे कितना बेनिफिट्स होना है। लेकिन आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो यही है कि चंपई सोरेन ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर ली है। अब बीजेपी का दामन आधिकारिक तौर पे वो कब थामेंगे, उसके लिए हो सकता है कि एक आध सप्ताह का और इंतज़ार करना पड़े या फिर ऑफिशियली उनके हैंडल से कोई तस्वीर सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन ये खबर जो है बहुत ही पक्की खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए हम लोग जो है आज का जो डिस्कशन है पूरा का पूरा इसी पे फोकस्ड रखे। तो अब आप इंतज़ार कीजिए कि चंपई सोरेन आगे क्या करते हैं। लेकिन एक और जो बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है कि अगले 24 घंटे के भीतर जो है चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देंगे और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी वो पद अभी संभाल रहे हैं, शायद वरीय उपाध्यक्ष हैं, तो उस पद से भी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तब तक जो है आप फॉलोअप की खबरों पे नज़र बनाए रखिए। हम लोगों के पास जैसे ही कोई बड़ा अपडेट पहुंचता है वैसे ही आप तक जो है फिर से हम लोग हाजिर होंगे। शुक्रिया।